नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 25 तारीख है और दिन है बुधवार। और आज सरसों का बाज़ार सुबह पॉजिटिव खुला, कुछ जगह पर स्टेबल खुला, लेकिन शाम को बाज़ार में कुछ सुधार देखने को मिला है। कितना बाज़ार आगे बढ़ा है और क्या स्थिति आगे आने वाले दिनों में लग रही है, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज सरसों के बाजार के अंदर पॉजिटिविटी बनी रही। सुबह कुछ मंडियों के अंदर या अधिकांश मंडियों के अंदर आप कह सकते हैं कि बाजार स्टेबल खुला, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा उन मंडियों के अंदर भी सुधार हुआ, प्लांटों के अंदर भी कुछ सुधार हुआ और स्थितियां मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी कोई बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी इसकी संभावना तो नहीं लगती है, लेकिन बाजार कमज़ोर होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हैं, बिल्कुल कमज़ोर हैं, बिल्कुल ही कम हैं। आप कह सकते हैं कि मार्च से लेकर के अब तक इन 3 या 4 महीने के अंदर जो बाज़ार बढ़ा है वो उसकी जो रफ्तार है वो 700-800 रुपये प्रति क्विंटल तक हो चुकी है। अब बाज़ार एक बार फिर स्टेबल सा हो गया। एक दिन बाज़ार बढ़ा, 100 रुपये से ऊपर भी बढ़ा, लेकिन वो एक अप्रत्याशित बाजार बढ़ना था, जिसको कह सकते हैं कि वो जो इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा उसके कारण से वो बाज़ार में तेज़ी आई। वो तेज़ी वैसे भी अस्थायी होती है, ये हमने पहले भी कई बार आपको बताया। तो इस तरह की तेज़ी से नहीं, जब कोई जैसे कोई भी जिन्स है वो अपने फंडामेंटल से जब आगे बढ़ता है, अपने फंडामेंटल के कारण तेज़ी या मंदी होती है, उसे ही सही बाजार की स्थिति कही जा सकती है। तो आज भी सरसों के अंदर कोई कमजोरी की कोई धारणा नहीं है, कोई संभावना नहीं है। फंडामेंटल बहुत मजबूत है। सरसों तेल की मांग आगे आगे बढ़ेगी और सरसों की डिमांड भी आगे बढ़नी ही चाहिए, इसमें कोई संदेह लगता नहीं है। फिर कोई दूसरा कोई कारण बन जाता है, जैसे एकदम से कोई विदेशी तेलों के अंदर गिरावट आएगी तो बाजार फिर एक बार 100-200 रुपये की जो है करेक्शन दिखा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज भरतपुर मंडी का भाव 6,485 रुपये खुला, कल से 60-65 रुपये प्लस था। लेकिन अन्य मंडियां जैसे चरखी दादरी, दिल्ली, जयपुर, इन सभी लाइनों पर बाजार स्टेबल रहा। उसके बाद बाजार जो जो दूसरी मंडियां हैं, जैसे गंगापुर सिटी है, धौलपुर मंडी है, अलवर है, खैरथल है, इन मंडियों के अंदर फिर बाजार आगे दिन दिन के बाद में सुबह की शुरुआत के बाद में फिर बाजार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। भरतपुर का भाव इस समय 6500 के लेवल पर है, 15-20 रुपये इसमें सुधार हुआ है। और इसी तरह से गंगापुर सिटी का भाव भी लगभग 6600 रुपये हो गया है, जो सुबह से करीब 25 या 29 रुपये के आसपास तेज हुआ है। प्लांटों के अंदर भी हल्का सा सुधार हुआ है। सलोनी प्लांट में सुबह 25 रुपये बाजार टूटा था, वो बाजार अभी प्लस हो गया है, वापस 25 रुपये की रिकवरी उसके अंदर आ गई है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सरसों के अंदर गिरावट की गुंजाइश नहीं है। कुछ अन्य कारणों से बाजार कई बार थोड़ा सा कमज़ोर होता है, जैसे आज केएलसी के अंदर उठा पटक रही, शिकागो बढ़ने के बावजूद फिर गिरावट की तरफ बढ़ा। तो इन सब कारणों से भी एक दबाव बनता है और वो असर सीधा सरसों तेल और सरसों के बाजार पर डालता है। तो ये जो घटपट के बनने के कारण भी जो थोड़ा बहुत करेक्शन सरसों के अंदर एक आध दिन पहले देखा गया, उसमें भी अब रिकवरी आने की संभावना बन रही है। मुझे लगता है कि बाजार अब पॉजिटिव रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही सही बाजार आगे बढ़ना चाहिए। गिरने की गुंजाइश कम है, लेकिन ये पूरा आगे जो जुलाई का महीना आ रहा है इसके अंदर भी बाजार थोड़ा थोड़ा करके ही, मतलब थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि 25 रुपये बढ़ा, 50 रुपये बढ़ा, फिर 25 रुपये टूट भी सकता है, फिर बाजार 100 रुपये बढ़ गया, फिर बाजार 25 रुपये टूट गया। इस तरह इसके घटबढ़ के साथ बाजार आगे बढ़ना चाहिए। गिरावट की गुंजाइश बहुत कम लगती है। आइए कुछ प्लांटों के और कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। दिन भर में कई बार प्लांटों के भाव बदलते हैं, दिन भर में कई बार मंडियों के भाव बदलते हैं, बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। तो हर पल की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा डेली बुलेटिन, जिसकी सदस्यता आप ले सकते हैं, जो हर समय आपको अपडेट रखता है। आज जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि सलोनी प्लांट के अंदर बाजार 25 रुपये सुबह टूटा, बाद में फिर 25 रुपये रिकवर हो गया। 7450 रुपये शमशाबाद और दिग्नेर का भाव है प्लांट का, और अलवर प्लांट में भाव है 7425 रुपये, और कोटा प्लांट में भाव है इस समय 7400 रुपये। ये सुधार होने के बाद है। बीपी आगरा में आज 50 रुपये का भाव बढ़ा है। बीपी आगरा का इस समय जो भाव है वो 7175 है, सुबह 7125 था।
शारदा प्लांट में कोई परिवर्तन नहीं है, 7125 का भाव स्टेबल है। गोयल कोटा का भाव भी 6700 रुपये पर स्टेबल है, इसमें भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि भरतपुर मंडी का भाव इस समय 6500 हो गया है, गंगापुर सिटी इस समय 6600 हो गया है। और बात करें जयपुर की, तो जयपुर 6875 रुपये पर स्टेबल है, दिल्ली 6700, चरखी दादरी 6675, अलवर 6550, बरवाला 6300, हिसार 6325, मुरैना 6450 से 6475, ग्वालियर 6400 रुपये, खैरथल मंडी लगभग 6500 रुपये, टोंक मंडी टोंक और निवाई का भाव अभी लेटेस्ट मेरे पास आया है। टोंक मंडी का भाव है 6755, 6755 और निवाई मंडी का भाव है 6775। हरियाणा की आदमपुर मंडी में आज सरसों का भाव रहा 6465, अशोकनगर में 6600 रुपये, अलीगढ़ में 6300 रुपये, सुमेरपुर मंडी का भाव रहा 6670 रुपये, धौलपुर 6585, खैरथल 6515, सिवानी 6375, नडबई 6485, खेरली मंडी 6515 और गंगापुर सिटी 6600। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।